श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अब आप योग के विषय में सुनिए, जिसके द्वारा कर्म बंधन को आप भली भांति त्याग देंगे, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेंगे। भगवान ने गीता में समबुद्धि और विषम बुद्धि का विशेष उल्लेख किया है। समबुद्धि से मोक्ष और विषम बुद्धि से बंधन होता है। पहले सांख्य योग के संदर्भ में समबुद्धि का ज्ञान विस्तार से कह दिया है, अर्थात आत्मा ही विशेष है, शरीर नहीं। जो इस आत्मा को पहचान लेता है वह समबुद्धि रखता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। अब उसी समबुद्धि के विषय का कर्मयोग से संदर्भ अथवा माध्यम बताया जा रहा है कि वास्तव में कर्मयोग से ही चित्त शुद्ध होता है। निरंतर अभ्यास ही इसका एकमात्र माध्यम है। अतः इसका पक्का उपाय कर्मयोग ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह समबुद्धि अथवा निष्काम कर्म एक विशेष विभूति या वरदान है। इसकी महिमा बहुत ऊंची है। इसके उपयोग से अथवा इसमें स्थित होकर कर्म करने से मोक्ष मिलता है, अर्थात कर्म बंधन कट जाता है। यह अविनाशी है और इसका विपरीत फल भी नहीं होता, अर्थात इस निष्काम कर्म को सच्चे मन से करते हुए यदि कोई त्रुटि भी हो जाए तो उसका दुष्फल नहीं मिलता। इसके बीज का नाश नहीं होने से अभिप्राय है कि यह थोड़े करने से भी फलती फूलती है। समता की प्राप्ति पर लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्वों से कहीं ऊपर उठ जाया जाता है। अतएव गीता में समता पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि समता की प्राप्ति से बंधन भाव मन से मिट जाता है और सबके प्रति प्रेम भाव का उदय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले अविवेकी सकाम पुरुषों की बुद्धियां निश्चित रूप से अनेक भेदों वाली और अनंत हुआ करती हैं। समबुद्धि या निष्काम भाव से प्राप्ति हेतु निश्चय और स्थिरता की आवश्यकता रहती है। यह समता विषय वासना के त्याग बिना नहीं आ सकती। मन से राग द्वेष मिटाना आवश्यक है, क्योंकि इसे विषय वासना आकर्षित नहीं कर सकती। निश्चयात्मिक बुद्धि का सरल अर्थ है आंतरिक एकाग्रता। ईश्वर भक्ति से बढ़कर मनुष्य के उद्धार का कोई साधन नहीं है। यही मात्र उद्धार का पक्का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिनका कामनाओं में लगाव है, जो ऐसे सकाम कर्मों में विश्वास करते हैं जिनका वेदों में वर्णन है, जो सांसारिक भोगों को ही महत्व देते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसी ही पुष्पित वाणी बोलते हैं, जिनका संबंध ऐश्वर्य की प्राप्ति, भोग तथा कर्म फल देने वाली क्रियाओं से है, और जिनका अंतःकरण उन कृत्रिम पुष्पिता वाणी द्वारा हर लिया गया है, अर्थात जिन पर भोग जगत प्रभावी है और भोग विलास की परिधि के आकर्षण में डूबे हुए हैं, उन मनुष्यों की ईश्वर में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अर्थात ऐसे जन सांसारिक सुख भोग के फलों के इच्छुक होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बहुत बड़े जलाशय के मिलने पर मनुष्य को छोटे जलाशय की जितनी आवश्यकता रह जाती है, उतना ही ब्रह्मज्ञानी को वेदों तथा शास्त्रों का प्रयोजन रहता है। भगवान की प्राप्ति के बाद, अर्थात पूर्ण ईश्वर को जानने के पश्चात, संसारी संकट जो द्वंद्व जनित हैं वह दूर हो जाते हैं। साधना से प्रभु प्राप्ति होती है, जो साधकों को गुणातीत बनाती है। ऐसे व्यक्ति यदि यज्ञ, हवन, तीर्थ, व्रत और दान आदि करते हैं तो केवल दूसरों को प्रेरित करने के लिए, स्वयं को इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में संसार तथा इसकी सफलता सिद्ध पुरुष के लिए व्यर्थ ही होती है।